टाइम्स, आपके साथ मैं हूं वंदना स्टोही। बात करेंगे न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के, क्योंकि ये बैंक बंद हो गया है और उससे लोगों को परेशानियां हो रही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और आरबीआई ने भारी अनियमितताओं के चलते बैंक की व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। यहां तक कि शीर्ष बैंक ने जमाकर्ताओं के पैसे निकालने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इसके चलते मुंबई में अलग अलग स्थानों पर बैंक शाखाओं के बाहर खाता धारकों की आज भी भारी भीड़ इकट्ठा हुई है। आपको बता दें कि कोऑपरेटिव बैंक पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। नए निवेश और नए डिपॉजिट लेने पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही डिपॉजिटर्स को 5 लाख तक इंश्योरेंस कवर देने की भी बात सामने आई है। बैंक के हालात सुधरने तक ये प्रतिबंध चलते रहेंगे। ग्राहक इस दौरान पैसा नहीं निकाल पाएंगे। यही वजह है कि ग्राहकों की परेशानी बढ़ गई है और बैंक के बाहर भारी भीड़ देखी जा रही है। लोग इस परेशानी में हैं कि आखिर उनकी सेविंग्स का क्या होगा, उनके पैसे कैसे वापस मिलेंगे, रोजाना का जो खर्च होता है, जो ट्रांजैक्शंस होते थे वो कैसे होंगे, ईएमआई कैसे भरेंगे, तमाम समस्याएं अब उनके सामने आ गई हैं। She had put in 4 lakhs something, more than 4 lakhs. So that's why we are here, stuck here. From yesterday we are here. बैंक को अभी क्या बोलने का, हम लोग को हमारा पैसा मिले और क्या? बस हम लोग का पैसा मिले, बस थोड़ा थोड़ा तो दे दो। अंदर जाने को ही नहीं दे रहे हम लोग को। कोई नहीं आगे आ रहा है। बंदोबस्त लगा है। पोलीसच्या 2 गाड्या, पोलीस का 2 गाड़ी है, पुलिस लोग आगे आ रहे। उनका भी कसूर नहीं पुलिस लोग का। मैं एफडी रखा था बच्चे लोग के लिए, दोनों बच्चे लोग का एफडी है, मेरा भी थोड़ा सेविंग है। ये अभी का नहीं, जो 1980 का ओपनिंग है, ये 45 ईयर्स अगेन 44 ईयर्स फिनिश। अभी देखिए, इसके लिए हमको तो कुछ खबर नहीं, कुछ नहीं। हम लोग का रोलिंग चालू था, बाजू में रहने वाले हम लोग, संभाजी नगर, ये हमारा पहले से है। ये एक्चुअली इसके लिए ये होना था, पर ये हम लोग को इन्फॉर्म खबर नहीं, कुछ नहीं। रातों रात ये इन लोग ने, सुबह देखता तो ऐसा लगे। अभी मैं कल से सुन रही है, क्या मतलब है, काय के लिए मेरे को मालूम, इसके लिए मैं आज देखने को आई। तो वहीं आरबीआई की नोटिस के बाद इस मामले पर भी सियासत शुरू हो गई है। क्या कुछ नेताओं की ओर से कहा जा रहा है, आप भी सुनिए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर वरिष्ठ नागरिक आए हैं, माता बहनें आई हैं, साथी आए हैं, और एक ही चीज है दुख उनका कि ये बैंक को करना था तो बैंक इन्हें विश्वास में क्यों नहीं ली। आरबीआई को कोई नियम लाना है, बैंक को कोई नियम लाना है तो इनको विश्वास में ले। इनको 6 महीना पहले बताए कि हाँ, ये बैंक में अनियमितताएं दिख रही हैं, आप अपने पैसे आप निकाल लीजिए, आप अपने लोन भर दीजिए, नए लोन लेने हैं तो ले लीजिए, प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। अब ऐसे में तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये पूरी तरह से एकदम इनके हाथ में कोई पावर नहीं रहा। सारा पावर बैंक और आरबीआई के हाथ में है, सरकार के हाथ में है। जनता चीख चीख के एक ही चीज पूछ रही है कि हमारी गाढ़ी कमाई के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों। दरअसल आरबीआई ने मुंबई बेस्ड न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन लगा दिया है और इस खबर के साथ ही बैंक में हजारों ग्राहकों की भीड़ ब्रांचों के बाहर इकट्ठा हो गई, लेकिन ना तो कोई उनकी सुनने वाला है, ना ही उनके सवालों का कोई जवाब दे रहा है। देखिए रिपोर्ट। मेरे को इतना टेंशन आया है कि किसको बोल नहीं सकती, क्योंकि अभी मैं अगले महीने पैसा भरने का, इसलिए मैंने 1 लाख रुपए में अकाउंट में डाल के रखी है। अभी सेविंग पैसा कब मिलेगा, क्या पता नहीं, यू नेवर नो। नहीं, क्या कर सकते हैं, आज ऐसा होगा तो कल का क्या भरोसा है। लॉकर के लिए खड़े हैं सर, लॉकर के लिए तो हमारा सब अंदर अटका हुआ है, वो मिलना चाहिए ना सर। बैंक के बाहर हैरान, परेशान और बदहवास नजर आने वाले ये लोग न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के कस्टमर हैं। मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को बैन किए जाने के बाद से इन सभी की नींद उड़ गई है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, किससे पूछें, किसे अपनी व्यथा बताएं, क्योंकि इन्हें ना तो कोई सुनने वाला है, ना ही कोई कुछ बताने वाला है। कि इधर प्रॉब्लम हो गया इसलिए आया, तो ये लोग बोले सिर्फ लॉक को देता है, कैश देते नहीं है। आपका इस बैंक में? हाँ, थोड़ा सा ही है मेरा। कुछ नहीं, कुछ मैसेज नहीं, कुछ नहीं, बस डायरेक्टली क्राउडेड देखिए हम लोग आगे कि क्यों क्राउड थोड़ा स्कैर्ड हुए, थोड़ा आके हम लोग जस्ट गोल्ड, सबका गोल्ड लॉकर में था अपना फैमिली का, तो हम लोग जस्ट आए, टोकन लिए, बस खड़े लाइन से।
मोर देन आई थिंक 3.5 आवर्स हो गया हम लोग खड़े यहाँ पे। ऐसा आपको लगता है कि आपकी गाड़ी कमाई या फिर आपका जो हक का है पैसा अचानक इस तरीके से रोक लगा दी जाती है और बैंक की लापरवाही की वजह से? ये बैंक की लापरवाही है, बिकॉज दे आर सी एक्चुअली कोई तो मैसेज समथिंग कुछ रहने चाहिए कस्टमर को, कुछ नहीं। अगर उनको कुछ बैंक न्यू अकाउंट ओपनिंग या समथिंग चाहिए तो उनको कॉल करते हैं, या तो कुछ मैसेज तो आने चाहिए, कुछ इंटीमेशन रहनी चाहिए। इंटीमेशन तो आना चाहिए, मैसेज या ईमेल या कॉल्स के आपका लॉकर है, आओ कलेक्ट करके जाओ। हमें दूसरे बैंक से मालूम पड़ा कि ऐसे ऐसे न्यू इंडिया का इशू चल रहा है, आपका अकाउंट है? हमने बोला हाँ, तो बोला आप जाइए देखो क्या है। तब तो हमें पता पड़ा 12:30-1 बजे। कभी सोचा था आपने कि सुबह उठेंगे और बैंक में जाएंगे तो बैंक? नहीं सोचा। क्या कहेंगी जिस तरीके से यहाँ पर आप लोग का पैसा गाड़ी कमाई का और यहाँ पर आप लाइन लगा के आपको वेट करना, अंदर जाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा क्या? हम जाएंगे अंदर, लॉकर ओपन करके ही जाएंगे। लॉकर तो निकालना है, पैसा तो निकालना ही है, लॉकर तो ओपन करना ही ना हमको। कैश का देखेंगे फिर क्या है, लॉकर से सामान लेकर ही जाएंगे। मुंबई में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को आरबीआई की ओर से बैन कर दिया गया है। जैसे ही ये खबर बैंक के कस्टमर तक पहुंची, बैंक के बाहर भारी भीड़ जुटना शुरू हो गई। लोग परेशान हैं, लोगों की मेहनत की कमाई बैंक में अटक गई है। और नहीं, और बीपी भी बढ़ जाता है। आई एम एजेड, I have so many other problems, health problem ये है, family problem, so many other problems are there. We have to deal with that and this is a additional headache. जब स्टार्ट हुआ बैंक, तब से स्टार्टिंग में मेरा नंबर था, उसी टाइम से अकाउंट था मेरा। उसके बीच मैंने 4 अकाउंट अपना बिजनेस का, कमर्शियल का, रेसिडेंस का, डिपॉजिट, लॉकर भी रखा है। अभी हमको कोई एडवर्सन ये लोग दिया नहीं कल तक। हमारा जो एफडी है, हमारा जीवन की जिंदगी की भी जो पूंजी है, अभी हमारा जो सीनियर सिटीजन लाइफ के लिए जो रखा, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। मेरे को 2-3 साल हो गया है। मेरे का भी अभी मैं लोन लिया हूँ, और लोन के लिए मेरे ये बैंक का मैंने चेक दिया है 35 लाख का, तो अभी इधर और ट्रांसफर होने वाला है। तो मैं तो अभी इधर लटक गया हूँ, तो मेरे को बिल्डर को भी देना है वो चेक, अमाउंट देना है मुझे उन लोग को, 40 लाख रुपए देना है। तो अभी मैं कैसे दूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मेरा अकाउंट तो है बहुत टाइम से, पर आरबीआई वाला इसमें कोई ध्यान ही नहीं देता है। क्यों आरबीआई वाले ऐसे बैंक को परमिशन देते हैं? परमिशन नहीं देना चाहिए। छोटी छोटी बैंक को परमिशन देता है, छोटे ये सब कस्टमर लोग का सब खलास हो जाता है। उसको भरण पोषण इसमें अभी सेविंग में रुपया हुए, उसको जो ब्याज आता है महीने, वो महीने से घर में काम चलाता है, उसको खाने के लिए पैसा नहीं मिलेगा तो खाएगा क्या? आरबीआई के इस एक्शन पर सबसे बड़ा सवाल जो सभी के जहन में है कि आखिरकार आरबीआई ने ऐसा क्यों किया। दरअसल बैंक की हालत खराब होने के चलते आरबीआई को ये कदम उठाना पड़ा ताकि ग्राहकों के पैसे सुरक्षित रह सकें और बैंक पर और ज्यादा वित्तीय दबाव न पड़े। आरबीआई की ओर से लगाए गए बैन के तहत बैंक अब नए लोन जारी नहीं कर पाएगा और पुराने लोन को रिन्यू भी नहीं कर सकता। अब ग्राहक इस बैंक में नए फिक्स डिपॉजिट या कोई और डिपॉजिट स्कीम नहीं खोल पाएंगे। बैंक किसी तरह का नया निवेश नहीं कर सकता और किसी को भी भुगतान भी नहीं कर पाएगा। बैंक अपनी संपत्तियां बेचकर पैसे जुटाने का भी कोई फैसला नहीं ले सकता। रिपोर्ट्स के मुताबिक बैंक पिछले 2 साल से लगातार नुकसान में चल रहा। मार्च 2024 में बैंक को 22.78 करोड़ का घाटा हुआ था, जबकि 2023 में ये घाटा 30.75 करोड़ था। ग्राहक फिर भी जो अपना लॉकर है वो ऑपरेट कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन सिर्फ वो पैसा निकाल और जमा नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद भी इन केस अगर बैंक जो है किसी भी हालत में अगर फेल हो जाता है और वो डूब जाता है, तो ग्राहकों का 5 लाख रुपए तक का जो डिपॉजिट है वो इंश्योर्ड है। मतलब 5 लाख तो उनको मिलेंगे ही, अगर उनके 5 लाख से ज्यादा है तो भी मिल सकते हैं। हो सकता है कि बैंक के लिक्विडेशन में जाने के बाद उसके पास सरप्लस फंड है तो ग्राहकों को देगा, लेकिन इसलिए ग्राहकों को चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समय पर बैंक को बचाने के लिए रिजर्व बैंक ने एक जो ये निर्णय लिया है कि वो 6 महीने उसको बंद करेगा और उसके बाद जो है वो उसको इनकेस अगर बैंक स्थिति में नहीं है तो सरकार या रिजर्व बैंक ये भी फैसला कर सकती है कि उसको किसी दूसरे बैंक में जो है मर्ज कर दिया जाए। तो ग्राहकों को उनके हितों की सुरक्षा जो है वो रिजर्व बैंक और सरकार की प्राथमिकता है। इस पूरी कार्रवाई को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल है कि जनता के पैसे का क्या होगा।
तो इस मामले में आरबीआई की ओर से कहा गया है कि ये प्रतिबंध फिलहाल 6 महीने के लिए है। लेकिन अगर बैंक की हालत नहीं सुधरती तो इन्हें और आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में आरबीआई ने यह भी सुनिश्चित किया है कि अगर आपका पैसा न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में जमा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी DICGC के तहत हर खाता धारक को 5 लाख रुपए तक की जमा राशि पर बीमा कवर मिलेगा। यानी अगर बैंक की हालत ज्यादा खराब होती है और इसे बंद करना पड़ता है तो हर ग्राहक को अधिकतम 5 लाख रुपए तक वापस मिलेंगे। लेकिन अगर आपके बैंक खाते में इससे ज्यादा पैसा जमा है तो फिलहाल आपको इंतजार करना पड़ेगा कि बैंक की फाइनेंशियल स्थिति में सुधार हो या कोई समाधान निकले। तो अकाउंट में पैसा है, कम से कम वो तो नहीं निकल पा रहा है, लेकिन जो लॉकर में जो चीजें हैं, पैसा है या फिर उनके गहने हैं या फिर पेपर हैं, कम से कम वो निकल जाए। और इसी कारण से यहाँ पर लोग भारी भीड़ किए हुए हैं। और भीड़ आप जो देख रहे हैं लगातार मैं दिखा रहा हूँ आपको, मुंबई के अंधेरी ईस्ट का इलाका है, विजय नगर इलाके का नाम है। यहाँ पर यह न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का यहाँ पर यह शाखा है और यहीं पर भारी भीड़ जुटी हुई है और लोग अपने हक के लिए यहाँ पर लड़ रहे हैं और सवाल पूछने के कारण क्यों ऐसा किया गया। कैमरामैन जितेश के साथ अभिषेक शर्मा, लाइव टाइम्स, मुंबई।